अडानी ग्रुप के आर्थिक लेन देन पर सवाल खड़े करने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उसकी जांच को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी की जांच में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, लिहाजा उस जांच पर सवाल खड़े करने का भी औचित्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि सभी ने 24 में से 22 मामलों की जांच कर रिपोर्ट दे दी है, लेकिन 2 मामले रह गए हैं जिस पर सभी को 3 महीने की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पूरे फैसले पर हम बात कर रहे हैं। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पहली याचिका इस पर लगाई थी। विशाल जी, इस पूरे फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये आपकी याचिकाओं को जो आपने मांग और गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसका सेटबैक है? देखिए, ये सेटबैक कतई नहीं है, बल्कि अगर इन्वेस्टर्स के हित को लेकर देखा जाए तो यह जजमेंट एक काफ़ी पॉजिटिव जजमेंट है और एक लैंडमार्क जजमेंट है शेयर मार्केट को लेकर। तो मेरी जो याचिका थी उसमें यही था कि जो एकदम से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूबा है, वह कैसे, क्या कहीं कुछ फेलियर रहा और भविष्य में इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। तो इसको लेकर हमारी प्रेयर थी कि एक जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की और जुडिशियल कमेटी द्वारा अपने सजेशंस और सुझाव दिए गए कि भविष्य में क्या क्या और नए सुधार होने चाहिए, और उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उनको कंसिडर किया जाना चाहिए और नेसेसरी स्टेप ले। इसमें एक जो टेक अवे हम कह सकते हैं इस पूरे मामले का, वो ये कि जस्टिस सप्रे कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें ये कि भविष्य को लेकर वो काफ़ी लोगों को निश्चिंत करती है और एक तरह के उपाय कैसे किए जाएं इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, इस पर उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट का हित यही था कि जो पब्लिक अपना शेयर मार्केट में हमारे देश में पैसा लगाती है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे और किसी गलत रिपोर्ट है या कोई भी एलिगेशन है उसकी वजह से ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट में जो है शेयर डूब जाते हैं, चाहे वह किसी मिलीभगत के कारण हो या कैसा भी हो। तो उसको लेकर अगर इन सुझावों को देखा जाए, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि इन्वेस्टिगेशंस एक टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, एक फिक्स टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट की जानी चाहिए किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट, ताकि कोई एविडेंस में टेम्परिंग ना हो या लॉस ऑफ एविडेंस ना हो। इस फैसले को हम ये मान सकते हैं कि सेबी के अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंडरलाइन किया है, हाईलाइट कर दिया है, जिसमें बता दिया कि सेबी को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए गए याचिकाओं में, सुप्रीम कोर्ट के पास स्कोप, बहुत सीमित स्कोप है उस पर विचार करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, लेकिन उस पावर को यूज़ करने के लिए एक बड़े ही क्लियर और उचित ग्राउंड होने चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी अपने आप में एक सक्षम बॉडी है और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और किसी दूसरी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र किए जाने का ऐसा कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी तीसरी पार्टी की रिपोर्ट को आधार बनाकर और सेबी के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की जा सकती। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको रिलायबल नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई अन्य सपोर्टिव एविडेंस ना हो। तो जब तक सपोर्टिव एविडेंस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन रिपोर्टों पर रिलाई नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इनकी पीठ ने ये अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सेबी की जांच में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। साथ ही एसआईटी, इस मामले की जांच एसआईटी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, कोई एसआईटी नहीं बनाई जाए, ये जांच अपने आप में सक्षम है और सभी को बाकी बचे हुए 2 मामलों में रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।